आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम में हम आप तक लेकर आते हैं राशियों का सार, ग्रहों की चाल, कौन सा ग्रह आज आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कौन सी राशि आज आपके लिए अच्छी हो सकती है और आज खास आपको क्या करना चाहिए जिससे ये दिन, जाने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा जाए। तो इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 27 जुलाई मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:44 पर, शाम को अस्त होंगे 7:21 पर, विक्रमी संवत 2078 और कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र शतभिषा, योग शोभन, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय 3:57 से 5:39 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 1 बजे तक रहेगा। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि आप अपने फेवरेट फ्रूट से जान सकते हैं अपना नेचर और अपना फ्यूचर। बड़े काम की चीज़ है ये फ्रूट एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव जानने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे व्यक्ति की राशि, जन्म तारीख, हस्तरेखा आदि के जरिए उसका स्वभाव और भविष्य जानना। लेकिन आपको शायद इस बारे में ही सुना होगा कि फलों की पसंद से भी व्यक्ति का स्वभाव और उसका भविष्य जाना जा सकता है। आज फ्रूट एस्ट्रोलॉजी के जरिए जानते हैं कि किस फ्रूट को पसंद करने वाले व्यक्तियों का नेचर कैसा होता है। अगर आप फलों के राजा कहे जाने वाले आम के दीवाने हैं और हर जगह ये लोग मिलते हैं, फलों के राजा आम को पसंद करने वाले लोग अपनी पसंद में कभी समझौता नहीं करते। ऐसे लोग जिस इंसान या चीज़ से प्यार करते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये लोग अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग केले, खासकर केला आमतौर पर सस्ता मिलता है, पोषण से भरपूर होता है, जिन लोगों का पसंद केला होता है वह लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं। दिमाग की बजाय दिल का इस्तेमाल करने के कारण ये नुकसान भी उठाते हैं। ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। सेब की बात करें, जिन लोगों को सेब सबसे ज़्यादा पसंद होता है वह गुस्से के तेज लेकिन अच्छे लीडर होते हैं। वह लोग जिद्दी होते हैं और जो ठान लें उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग स्पष्टवादी और भरोसेमंद होते हैं। इसी प्रकार बात करें संतरे की, फलों में संतरे को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले लोग शर्मीले और धैर्य रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग हर काम मन लगाकर करते हैं और अक्सर रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। चेरी पसंद करने वाले लोगों का कैरियर उतार चढ़ाव वाला होता है, लेकिन ये मान सम्मान पाते हैं। ये लोग सीधा साधा जीवन जीना और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग किसी बड़े लक्ष्य का पीछा भी करते हैं। अनानास को पसंद करने वाले लोगों में प्रबंधन की क्षमता कमाल की होती है। ये हर काम को अच्छे तरीके से और जल्दी ही निपटा लेते हैं। इसी प्रकार कई और अन्य फल हैं जिनके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हों, जानना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। कार्यस्थल हो या परिवार, हर जगह हर व्यक्ति का यथोचित सम्मान करें। सभी के साथ तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत। निकट भविष्य में सामाजिक जीवन के लिए बहुत लाभप्रद दिन। ऑफिस में मल्टीटास्क के लिए तैयार रहें। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। व्यापारी पूंजी निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं। समय अच्छा है, निवेशक भी बेहतर मिलेंगे। युवाओं को अपने कैरियर को लेकर अपने फोकस बढ़ाने की ज़रूरत। अभिभावक बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। इन्फेक्शन आदि का खतरा बढ़ रहा है।
वाहन संभाल कर चलें। दुर्घटना होने पर घायल भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। वहीं मनपसंद खान पान कर सकते हैं। पिता आपकी कार्यप्रणाली से नाराज हो सकते हैं। उनके बताए गए नियम कानूनों के मुताबिक ही काम करें, आपको सार्थक लाभ होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, किसी का बाहरी आवरण देखकर आकर्षित ना हो। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपसे प्रदर्शित कर रहा हो वह वास्तविकता में ही हो। भूमि संबंधित मामलों को लेकर निवेश का अच्छा समय, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अच्छी तरह पड़ताल करें। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की बातें आपको चुभ सकती हैं। ध्यान रखना होगा सौंपी गई जिम्मेदारियों में कोई भी लापरवाही ना होने पाए। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन चयन करते समय सभी मसलों पर विस्तार से बातचीत कर लें। विद्यार्थी वर्ग अपने नोट की एक और कॉपी बना लें। महत्वपूर्ण बिंदुओं के रिवीजन पर पूरा फोकस रखें। नोट्स खो सकते हैं, बहुत सचेत होकर उनका उपयोग करें। स्वास्थ्य को लेकर पुरानी त्वचा संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की दी गई दवा और सलाह का पूरी तरह पालन करें। कानूनी कार्रवाई से संबंधित मामलों में भी सजगता बरतनी होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी, लोगों से मेल जोल बनाने की जरूरत। स्वभाव में विनम्रता और सहयोग की भावना लाएं। नया गैजेट खरीदना चाहते हैं तो समय उपयुक्त, लेकिन अपना बजट देखकर ही काम करें। EMI पर सामान की खरीदारी फिलहाल के लिए ठीक नहीं। वाहन डीलरशिप का बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा मुनाफा। अपने प्रचार और प्रसार के लिए विज्ञापन आदि पर फोकस बढ़ाएं। नौकरी में बदलाव का समय चल रहा है। मनचाहा प्रमोशन या स्थान अंतर भी हो सकता है। मित्र मंडली के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। कारोबारियों को अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी होगी। वहीं आर्थिक स्थिति से उन्हें समय समय पर अवगत कराते रहना होगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ। स्किन एलर्जी को लेकर अलर्ट रहें। खान पान और खास तौर पर पानी बहुत साफ सुथरा पिएं। घर में अग्नि दुर्घटना के प्रति सचेत रहें। सभी सुरक्षा के इंतजाम पूरे करके रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज मन में भटकाव की स्थिति बन रही है, तो अपने सबसे करीबी उनसे राय लें। फाइनेंस का काम करने वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं इंस्ट्रूमेंट या गायन आदि का सामान बेचने वालों को बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। खान पान के कारोबारियों को भी लाभ की स्थिति, लेकिन सरकारी छापेमारी को लेकर सतर्क रहें। विद्यार्थी सवालों को देखकर परेशान ना हो, धैर्य दिखाएंगे तो परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। वहीं युवाओं को भी अपना फोकस कैरियर से नहीं खोना है। किसी की देखा देखी कोई काम ना करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत। ध्यान रहे आपका खान पान और योग्य अभ्यास आपके लिए आने वाले समय में बहुत लाभकारी होगा। घर में किसी के आगमन से मन प्रसन्न होगा। कहीं घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करने का शुभ योग बन रहा है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपके रुके हुए कार्य निश्चित तौर पर बनेंगे। अपना फोकस ना खोएं, किसी के भी बहकावे में ना आए। ऑफिस में कार्य और भूमिका में बदलाव होने की संभावना। खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। लकड़ी के कारोबारियों के लिए अच्छे लाभ की स्थितियां बन रही हैं। धातु और सोना चांदी का कारोबार करने वालों को थोड़ा लाभ के लिए सजग रहना होगा। अभी बड़े निवेश के लिए थोड़ा ठहरना ही लाभप्रद। युवा वर्ग को टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से बचना होगा। अपना डाटा सिक्योर करते चलें। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर लापरवाही बरतने पर परेशान हो सकते हैं। परिणाम को लेकर अलर्ट रहें। घर में स्वच्छता के प्रति सजग रहें। बड़े बुजुर्गों को महामारी के लिए अलर्ट करते रहें और घर के विवादित मामलों में सोच समझकर निर्णय लें, अन्यथा आपके करीबी आपसे नाराज हो सकते हैं। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन बहुत सजग रहने की जरूरत, क्योंकि सख्त विपक्ष आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है। आपके करीबी को अपने पाले में ले जाकर आपके विरुद्ध हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। कार्यस्थल पर काम की प्लानिंग के साथ ही आराम का भी उतना ही ध्यान रखना होगा। बहुत अधिक तनाव ना लें,
अन्यथा प्रदर्शन में असर आएगा। पेशे से वकील हैं तो अच्छा काम हाथ लगेगा। जूनियर के साथ बहुत ही स्नेह और प्रेम भाव से पेश आएँ। ज़रूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करने से पीछे ना हटें। वहीं प्रभारियों को बिजनेस में कंपनी टच के साथ तनातनी भी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए हिसाब किताब या आर्थिक लेन देन में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं रखनी चाहिए। युवाओं को कैरियर में बेहतर अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं, समय का पूरा सदुपयोग करें। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको मुस्कुराते हुए रखे, आपकी विजय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल बुधवार के दिन गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। 9 वर्ष से कम कन्या को कल खीर जिसमें चीनी की जगह मिश्री पड़ी हुई हो, साथ में हरी चूड़ियाँ, हो सके तो हरे रंग का वस्त्र भी दान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। अगर आप कहीं दूर विदेश में या कहीं भी बैठे हों, वहाँ से हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो तो आप फ़ोन के ऊपर हमारे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बनाकर हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपना टेबल दिखला सकते हैं। घर बैठे ही कोई भी विचार विमर्श हमारे साथ कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन अवसर तभी मिलेंगे जब आप पूरी तरह कार्यों के लिए सजग दिखेंगे। ऑफिस के कामकाज का बोझ प्लानिंग बिगाड़ सकता है। छुट्टी ना मिलने से मन निराश होगा। लकड़ी के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा। खाने पीने की दुकान चलाने वालों के लिए भी समय शुभ रहने वाला। विद्यार्थी परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, लेकिन अंतिम समय में तैयारियों में कोई कमी ना लाए। युवाओं को कला क्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं और डॉक्टर की सलाह से निवारण करें। घर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है तो लगवा लेना चाहिए। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के लिए ध्यान रखें, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में कोई आनाकानी या लापरवाही ना बरतें। सेल्स और मार्केटिंग के लिए सक्रिय रहें। जल्द ही प्रमोशन या मनचाहा स्थान अंतर मिल सकता है। व्यापारियों को विदेशी कंपनियों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ध्यान रखना होगा कि आपका कोई भी सरकारी कागज कमजोर ना हो। युवाओं को कैरियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा, इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। हेल्थ में महिलाएं हार्मोन डिसऑर्डर को लेकर सचेत रहें। भूमि को लेकर कोई प्लानिंग चल रही है तो घर में सभी बड़े सदस्यों के साथ आम राय बनाकर ही अंतिम निर्णय लेना ठीक रहेगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आपके लिए कोई महत्वपूर्ण दिन, इसलिए अपनों के साथ इसे पूरे उत्साह के साथ बिताएं। डाटा से जुड़ा कार्य करने वालों को बहुत सजग रहने होगा। व्यापारियों के लिए अनुभव की जरूरत अति महत्वपूर्ण। कोई भी अनुभवहीन काम में बड़ा निवेश ना करें। वरिष्ठजनों की सलाह और भविष्य के हालात को देखते हुए निर्णय लें। युवाओं के लिए अत्यधिक आलस रोग को न्योता दे सकता है। शारीरिक तौर पर सक्रिय बने रहना होगा। घर में मेहमानों के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात पर विवाद होने की आशंका। उनकी बातें शांत मन के साथ सुनकर ही कोई निर्णय लें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज अपने हट के चलते आप किसी का दिल दुखा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। निकट भविष्य में आपके लिए परिस्थितियां उल्टी हो सकती हैं। ऑफिस में बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया ना दें, अन्यथा नुकसान होना तय। समय के साथ जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। कीटनाशक का व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छी बिक्री। अभिभावकों को बच्चों को अपने संस्कारों का पाठ पढ़ाने की जरूरत, अन्यथा खराब संगत उनका भविष्य चौपट कर सकती है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर देर रात तक झुककर काम करने वालों को गर्दन में दर्द उठ सकता है, इसलिए अपने बैठने का पोस्चर जरूर सुधारें। घर का माहौल हल्का फुल्का बनाए रखें। सभी के साथ प्रेम के साथ पेश आएं। घरेलू सामान की खरीदारी करना लाभकारी, लेकिन महिलाओं को बजट के मुताबिक ही चीजों का चयन करना चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज महत्वपूर्ण बातों को समझते समय शांत रहें। बीच में बोलने से बचें, अन्यथा आपसे बड़े लोग नाराज हो सकते हैं।
पिता से बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो कोई भी आर्थिक मदद ना लें। ऑफिशियल कामकाज के दौरान क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। टीम के साथ अभद्रता से पेश ना आए, अन्यथा वह आपके विरुद्ध जा सकते हैं। युवाओं को सफलता पाने के लिए अभी और अधिक मेहनत की जरूरत। अभिभावकों को छोटे बच्चों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा उनके मित्रों की निगरानी भी करते रहें। स्वास्थ्य को लेकर आंखों से संबंधित रोगों के प्रति सचेत रहें। घर में साफ सफाई और सजावट भी अवश्य करें। महिलाओं पर घर का माहौल हल्का और सुखदायी रखने की जिम्मेदारी आ सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन परिस्थितियों में बदलाव के योग बनते दिखा रहा है, इसलिए सहमत रहें। किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखें। सभी के साथ तालमेल बिठाकर चलें। हर किसी का सम्मान करें। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कोई भी लापरवाही ना बरतें। कोई भी काम कल के लिए न छोड़ें। व्यापारियों को आर्थिक लाभ की संभावना, इसलिए ग्राहकों को खराब क्वालिटी का सामान देकर अधिक लाभ की चाह काम बिगाड़ सकती है। बच्चों को ऐसे खेल खेलने चाहिए जिसमें दिमाग का विकास हो। अत्यधिक मोबाइल या लैपटॉप से चिपके रहना नुकसानदेह हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। पहले से बीमार लोगों के लिए समस्याएं और गहरा सकती हैं। डॉक्टर की सलाह से इनका निवारण करें। जीवन साथी के साथ चल रहे विवादों से मुक्ति मिलेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।